मशहूर हो जाऊंगा मैं आपको चाहूं, आप मत चाहना, वरना मैं मशहूर हो जाऊंगा। और मशहूर हुआ तो आपकी भजन से, आपकी सेवा से पृथक हो जाऊंगा। प्रतिष्ठा श्री श्रीमन महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। भजन मार्ग में, साधना के मार्ग में जो प्रतिष्ठा है वो सुकर के विष्ठे के समान है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। जब भी जाएं श्री ठाकुर जी के पास तो भक्ति की याचना करें। पूज्य हमारे श्रीमद वृंदावन में भी वर्तमान में विराजते संतों के सिरमौर पूज्य स्वामी पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं भगवत भजन का परिणाम कभी भोग नहीं हो सकता। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवत भजन का परिणाम कभी भोग नहीं हो सकता। भजन का परिणाम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। भजन का परिणाम भगवान है। ऋषि अगस्त्य ने मन में विचार किया, सांसारिक वस्तु क्या मांगू, भक्ति मांग ली। ईश्वर से भक्ति मांगनी चाहिए। और महादेव भक्ति के आचार्य हैं। आपने शंकर का स्वरूप देखा, महादेव का रूप देखा, आभूषण धारण करते महादेव। कैसा आभूषण, स्वर्णाभूषण नहीं, चिताभस्म कृत स्नानम, चिताभस्म लेपो गरलमर्शनम दिग्बधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाले भूतेषु, गले में सर्पों की माला, कानों में बिच्छू के कुंडल, सब अंगों पर नागिना। किसी ने पूछा महाराज सब देवता स्वर्ण के, हीरों के, आभूषण के स्वरूप को धारण करते हैं और आप नाग लपेटे रहते हो, क्या बात है? भगवान बोले जीव का स्वभाव है जो देखता वही मांग लेता है। जीव का स्वभाव है जो देखता है वही मांग लेता है। मैंने सोचा जगत तो मांगने वालों का ही है। अगर मेरे पास सोना हीरा जवाहरात होगा तो जीव वो देखेंगे तो वही मांगेंगे। तो मैंने जानबूझ करके अपने शरण में नाग लपेट लिया। नाग क्या है? बोले नाग काल का प्रतीक है। नाग क्या है? काल का प्रतीक। जैसे ही मेरे सामने व्यक्ति आएगा और काल को देखेगा तो काल को देख करके क्या याद आता है? जोर से बोलिए। काल को देख के कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं। जय श्री राम। काल को देख के कौन याद आते हैं? मृत्यु को देख के कौन याद आते हैं? भगवान महाकाल याद आते। क्या बात। तो बोले मैं चाहता हूं लोग मुझे जब भी आए मेरे पास तो प्रभु दर्शन की कामना करें, भक्ति मांगे। इसलिए मैंने काल को अपना भूषण बनाया है। इसलिए ऋषि अगस्त्य जो हैं भक्ति मांगते। गोस्वामी जी कहते हैं कहीं शंभु अधिकारी पाए। अधिकारी समझ करके महादेव ने भक्ति का उपदेश किया ऋषि कुंभज को। अधिकारी समझ करके गोस्वामी जी ने यहां भी बहुत सुंदर बात कही। कितनी गूढ़ बात कही। एक शब्द में तत्व ज्ञान भर दिया। मांगिए नहीं। अधिकारी कुछ जाकर के मांगे तो भगवान को कष्ट होता है। पहले मंदिर की मूर्तियां बोलती थी। पहले मंदिर की मूर्तियां बोलती थी। आपने बहुत सारी कथाएं श्रवण की होंगे। अब मंदिर की मूर्तियां नहीं बोलती, बोलना बंद कर दिया। क्योंकि जो भी जीव जावे मंदिर में कुछ न कुछ मांगे, कुछ न कुछ मांगे। तो मंदिर की मूर्तियों ने बोलना बंद कर दिया। मांगने से प्रभु को लगता है कि देखो मुझे कैसा अज्ञानी समझ रहा है। अरे जगत के साधारण पिता को भी यह ज्ञान रहता है कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। साधारण पिता भी अपने पुत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैं तो परम पिता हूं, फिर भी ये ना समझ के मुझे कुछ न कुछ मांगता रहता है। इसलिए संत भगवान कहते हैं कि कभी देवालय में जाएं तो देवताओं से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
महादेव ने देखी पात्रता और इनको भक्ति का उपदेश कर दिया। कहीं शंभु अधिकारी पाए, बोले आप अधिकारी हो इसलिए भक्ति का उपदेश करता हूं। महादेव ने पात्र देख करके भक्ति का उपदेश किया और भारी मन से भगवान शंकर जी को प्रणाम करके श्री ऋषि अगस्त्य ने विदा किया है। मुनि से विदा लेकर के भगवान शंकर चल पड़े।